हेलो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आज देख लेते हैं। कुछ वही प्रोसेस होगा। क्वेश्चन नंबर इसमें 12, 13 एंड 14 आपको सॉल्यूशंस दिया जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन हम देखते हैं कि इसके पहले और साथ ही ये भी बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स ये होगा कि लास्ट वाले पोजीशन में, लास्ट वाले स्टेप में आपको पीडीएफ कुछ नया पीडीएफ नोट्स मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं। कुछ नया कहने के बाद माइंड में बन जाता है क्या नया मिलने वाला है। कब से यही हो रहा है, कुछ नया मिलने वाला है। कुछ नया क्या नया, पीडीएफ नोट्स साथ साथ आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। आप 40 इंटीजर्स रखेंगे उसमें जो कि 6 से वो डिविजिबल होता है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, फाइनली उसको बनाते हैं ग्राफली के अकॉर्डिंग। ग्राफ में पढ़े हैं आप ना, होता क्या है कि ये हम मान लेते हैं जैसे 0 पॉइंट है। ओके, ये पॉइंट आपका मूल बिंदु है। ओके, मेन पॉइंट यहाँ इस साइड के राइट साइड के पॉजिटिव होती हैं ये, एंड ये लेफ्ट साइड के निगेटिव होते हैं। करेंगे क्या, +1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन ये हुआ। तो कह रहा है कि सिर्फ 40 पॉजिटिव इंटीजर, कहने का मतलब ये 40 पॉजिटिव इंटीजर लिए जाएंगे, ना कि आपके निगेटिव। 40 पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं। तो पॉजिटिव तो यही रहेगा, पॉजिटिव तो हमारा यही रहेगा। तो हम ले क्या लेते हैं, 1 2 3 नेचुरल नंबर 4 5 एंड सो ऑन 40 टर्म्स तक, 40 टर्म्स अप टू 40 टर्म। यहाँ तक कन्फर्म हुआ। अब नाउ हम सबसे पहले इसको कंडीशंस में रखते हैं। ये तो इसी के अकॉर्डिंग निकाल रहे थे आप, ये तो हमारी कंडीशंस हो गई। अब हम नाउ एसईएम फाइंड करने हैं, उसके सॉल्यूशंस हमें देखने हैं। तो हम सबसे पहले एसएन 40 टर्म्स हो गया। अब कह रहा है 40 इंटीजर्स लिख दिए पॉजिटिव, डिविजिबल बाय 6, जो कि ये संख्याएं 6 से डिवाइड हो रही हैं, डिविजिबल। तो डिविजिबल हम कैसे देखेंगे, ऐसे देख लेते हैं, 6 × 1 6 × 2 6 × 3 एंड सो ऑन। कितना कर लेते हैं, हो गया क्या, 40 टर्म आपको दिया ही गया। ये हो जाता है 6 12 24। ओके, 6 यानी कि 6 का टेबल लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई करने से बेहतर है कि आप 6 का टेबल, जो भी यहाँ से डिविजिबल बाई 7 डिविजिबल बाई 8 फलाने कुछ भी हो, फला भी हो, तो आप कर सकते हैं। तो 6 12 से 2 12 छत्रिक 18 6 24। ऐसे आप करते करते अप टू 40 टर्म्स, अप टू 40 टर्म्स यहाँ तक ले जाएंगे। यानी कि आपको कंडीशंस क्या मिला है, एन की वैल्यू यहाँ पे देखिए, ए की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ए की वैल्यू आपको फाइंड हो गई 6। नाउ डी की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, A2 - A1। A2 की वैल्यू 12 है -6, 12 - 6 = 6। डी की वैल्यू निकल गई। एंड फाइंड क्या करना होगा हमें, इसमें एन की वैल्यू फाइंड करने होंगे। क्या पता है एन की वैल्यू फाइंड करने होंगे आपको? नहीं। कैसे? क्योंकि आपको इसमें 40 टर्म्स, एन की वैल्यू तो दिया ही गया है, n = 40 दिया गया है। फाइंड क्या करना होगा, सम ऑफ, यानी SN। ये क्वेश्चन है ना, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट। आपके सम फाइंड करना है। सम का फार्मूला होता है SN = n/2। कहने का मेरा मतलब है फ्रेंड्स, ये देखिए, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव लिख लिए, पॉजिटिव का इंटीजर ले लिए। अब क्या कह रहा है कि डिविजिबल बाय 6, जो कि सिर्फ 6 से डिविजिबल, उसके आगे नहीं। 6 से डिविजिबल हम करने के लिए 6 का टेबल लिख लिए। ये देखिए टेबल हो गया। तो A = 6, D = वही फार्मूला से 6 आया, n = 40 दिया गया। SN हम निकाल लेते हैं। SN का फार्मूला n/2 2a + n - 1 × d। ये बार बार बड़ा हो जाता है, क्या मैटर है। चलिए, यस हम 40 के मैटर निकाल रहे हैं, यानी सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं भैया। तो n की वैल्यू हमें फाइंड है 40/2, 2 × a की वैल्यू हमें 6 पता है, प्लस n की वैल्यू हमें 40 इंटू d की वैल्यू भी 6 है। ओके, ये कैंसिल हो गया। 20 की मल्टीप्लाई में 20 हुआ, 6 दूनी 12 प्लस 39 × 6। अब ये हो जाएगा 12 प्लस, ये देख लेते हैं 39 × 6 936। 6 यहाँ से कैरी 3 बचा, 36 18 19 20 21 216। अब नाम करते हैं 216 में 12 ऐड कर लेते हैं। 12 से 2 8 228। यानी कि कहने का मतलब है, अब यहाँ पे देखेंगे 20 आ गया एंड 228 आ गया। अब फाइनल आंसर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि थोड़ा सा न जो
36 हम कर दिए थे, बट 6 टाइम्स जाएगा। 9 छक 36, 45, 9 छक 54। ये थोड़ा सा आपका मिस हो गया है। 9 छक 54, कैरी 5 बचता है। 6 18, 19 20, 3 23, 234 बचेगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस हुआ है, 234 हो जाएगा। अब 234 में 12 हम ऐड कर लेते हैं। 6 3 4 2, यानी कि 246 क्यों किए थे ये देखेंगे कि आपको ये बताया गया था 39 में 6 का मल्टीप्लाई करना था, और सॉरी हम गलती से 4 का मल्टीप्लाई कर दिए थे, तो इतना हो जाएगा। अब हम नाउ क्या करते हैं, ये हो जाता है 2960, यस 40, यस 40 की वैल्यू आपको 2960, यहाँ तक पता हो गया। अब फाइनल आंसर लिखने के लिए हम क्या कर लेते हैं, फाइनली आंसर हम देख लेते हैं। क्वेश्चंस में दिया गया फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट, चाहे आप यहाँ से देखिए फिर बुक से लिखा ही गया है, हम देख लेते हैं। एंड अब लिख लेंगे द सम ऑफ द, यहाँ पे लिखेंगे द सम ऑफ द फर्स्ट 40 इंटीजर्स। फाइनल आंसर अगर नहीं लिखते हाफ मार्क्स आपके कटिंग हो जाएंगे। अगर आप हाफ मार्क्स ले आने हैं तो फाइनल आंसर ज़रूर लिखिएगा। इंटीजर्स फिर आफ्टर दैट डिविजिबल बाय 6, हम यहाँ पे लिखेंगे डिविजिबल, ये भैया DIVI है, ओके। डिविजिबल बाय 6 इज 2960, ओके। तो AN ये इसे पढ़ेंगे 2960, ओके। एक एक आप पढ़ के उसे मिलाएंगे। 2900 ये 20 आएगा, 20। चलिए यहाँ तक आपको आ गया। चलिए अब बात करेंगे हम सेकेंड स्टेप की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 की। ये वाला समझ में आ गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है उसे भी ज़रा देख लेते हैं। तो ये अगर जो भी प्रोसेस ना समझ में आया हो फिर से आप वीडियो पुश करिए, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। अगर तब भी ना समझ में आता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, आपकी हेल्प मेरे द्वारा ज़रूर की जाएगी। चलिए क्वेश्चन अभी क्या पढ़े, 12 पढ़े, 13, हाँ सही है 13। क्या बात है, पढ़ने में मज़ा आ रहा है ना, अच्छी लग रही है, ओके। चलिए 13 हम पढ़ते हैं। फाइंड द सम ऑफ द, लिखेंगे इसमें फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स। आज कुछ नया नहीं लग रहा है आप लोगों को बच्चों कि क्वेश्चंस इसमें आंसर इसमें कुछ तो नया लग रहा होगा ना। चलिए 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, यहाँ तक कन्फर्म हो गया। चलिए अब हम कह रहे हैं फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स। कोई ऐसे 15 मल्टीपल्स देखिए जो कि वो 8 से मल्टीप्लाई हो। अब यहाँ पे क्या करते हैं, 8 × 1, 8 × 2, 8 का टेबल लिख रहे हैं, 8 का हम टेबल लिख रहे हैं फाइनली। 8 × 3, 8 × 4, ऐसे हम फाइनली एंड सो ऑन 8 × 15 तक टर्म लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 8 8 दूनी 16, 8 त्रिके 24, 24, 32, ऐसे ऐसे 120, 15 8 26, 120। यहाँ तक ना आपको टर्म मालूम हो गया। अब ये एसएन का फार्मूला दिया गया है, ये पता है, ए की वैल्यू हो गई ना, हम डी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। और जो 120 है ये किसकी वैल्यू दिया गया है, ये लास्ट वाले टर्म यानी एन की वैल्यू दिया गया है। तो हम निकालेंगे कैसे, ए = 8, डी = A2 - A1, A2 की वैल्यू 16 - 8 = 8, डी की वैल्यू भी 8 पता है, ए की वैल्यू भी 8 पता है। नाउ यल = AN होता है। फाइनल आंसर 120 दिया गया है एंड आपको एन की फाइंड करना है। एन की वैल्यू जो है यहाँ पे फाइंड करना है। एन भी फाइनल आंसर है, यानी कि एन की वैल्यू आपको एन टर्म्स दे दिया गया है, तो फाइनली हम निकाल सकते हैं। और एक बात और, एन = आपको ये एन है एंड यहाँ पे लिख लेंगे एंड n = 15, क्यों, क्योंकि 15 टर्म्स है। a = 8, d = A2 - A1, 8 ये फाइनल है। an की वैल्यू यानी यल से भी इंडिकेट कर दे, एन आपको फाइंड करना है। n की वैल्यू जहाँ पे 15 दिया गया है, फर्स्ट 15 मल्टीपल्स
ओके। अब नाउ यस एन इक्वल टू एन बाई टू, दो होता है 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एक तो ये होता है एंड ये होता है कि यस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस यल। ए प्लस यल किस लिए लगाते हैं, जब आपको इसमें देखिए ए की वैल्यू एंड यल की वैल्यू दोनों दिया गया है तो ए प्लस यल से ही निकाल सकते हैं। अगर यल की वैल्यू यानी कि ए एन लास्ट टर्म न दिया रहे तब हम डी एंड ए वाला है प्रोसेस कर सकते हैं। तो नाउ फाइनली हम यही कर सकते हैं, यस 15 निकालना था, 15 बाई टू क्या करेंगे, यहाँ पे 15 इसलिए हम रख रहे हैं क्योंकि एन की वैल्यू यहाँ पे 15 है, ए की वैल्यू आपको 8 पता है, 8 प्लस यल की वैल्यू 120, ये क्या होगा 15 बाई टू इंटू 128 कैंसिल कर सकते हैं, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 60 यानी कि 15 इंटू 64 क्या आएगा 625 लग रहा है ना, 960 960। फाइनल आंसर आपका कितना आता है 960। इसलिए हम लिख लेते हैं, लिखेंगे कि द सम ऑफ द फाइनल आंसर द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 960 एन। यस आई गेस लेक्चर बहुत अच्छा लग रहा होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लेते हैं। आफ्टर दैट हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चंस आपको 14th इस लेक्चर में बताएंगे। चलिए स्क्रीनशॉट पहले लीजिए, फिर हम आपको 14 क्वेश्चन देंगे। तो चलिए फिर आगे का प्रोसेस हम देखते हैं। ये तो आपका ऑलरेडी क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। कितनी अच्छी बात है, 0 एंड 50 के आपके ऑड नंबर लेने हैं, वो भी मिडिल टर्म से। सबसे पहले हम सॉल्यूशंस में लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन, सॉल्व को ल्यूशन कर दो, ओके। चलिए तो इसमें हम सॉल्यूशंस में करते हैं कि एट फर्स्ट सबसे पहले हम ऑड नंबर लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन, तो बिटवीन 0 एंड 50 नंबर्स ऑफ नंबर। कहने का मतलब है 0 एंड 50 के बीच का नंबर हम जब जैसे लेते हैं तो वो नंबर क्या होता है 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, 8 से 66 67 68 69 50 सॉरी 69 कह रहा है 40 चल रहा है ना, 46 47 48 49 50, ओके। तो ये तो मान लेते हैं बिटवीन 0 एंड 50 का नंबर हो गया। अब हम क्या कह रहे हैं कि इतना ये सिर्फ 0 एंड 50 नंबर्स है, बिटवीन नहीं है, बिटवीन कर देंगे गलत हो जाएगा। सिर्फ 0 एंड 50, 0 कह रहा है एंड 50 कह रहा है, ये तो दोनों टर्म लिए नहीं जाएंगे। इसके मध्य का कह रहा है तो बिटवीन, मिडिल ऑफ बिटवीन, मिडिल ऑफ बिटवीन नंबर्स, उन दोनों के बीच के नंबर्स क्या होंगे। तो इसको छोड़ करके बाकी के सारे प्रोसेस लिख लिए जाएंगे, 1 2 3 एंड सो ऑन 49 तक। इतना हो गया। अब थर्ड स्टेप क्या कर रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही दिमागेदार। थोड़ा सा बस दिमाग लगाएंगे कि आपको गेस आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, बट थोड़ा सा दिमाग लगाने। फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स, इसी के बीच ऑड नंबर हम कैसे निकालेंगे। तो 0 से 50 तक हम नंबर ले लिए, उसके मिडिल टर्म को सबसे पहले हम लेंगे। तो 0 और 50 को जो संख्याएं हैं, फर्स्ट 2 अगर 80 दिया गया, फर्स्ट और 80 को छोड़ करके हम लिख लेंगे 2 3 4 लेकर के 79 तक। तो वैसे अब संख्या में फिर हम आफ्टर दैट मिडिल टर्म निकाल लिए। चलिए यहाँ तक हो गया। फिर हम कर सकते हैं, पूछा है ऑड नंबर। अब ये तो फर्स्ट सेकेंड, अब ये ऑड और इवन दोनों है इसमें, तो ऑड नंबर्स। अब इसमें चेक करें ऑड नंबर क्या है। ऑड नंबर यही होगा जो सिर्फ अपने टेबल से ही कटे, दूसरे के टेबल से न कटे। जैसे 3 5 7 11 13 ऐसे जाएगा। ये 49 टर्म तो है ही, ये 49 तक जाएगा। ये टर्म जो है 49 तक को टर्म उसका वही है। अब यहाँ से हम नाव निकाल लेते हैं ए की वैल्यू। कैसे निकालेंगे, ये 1 भी रहेगा 1 3 5 7, सही है, 1 भी आपका
रहने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ से हम अगर देखते हैं तो यहाँ से आपकी कंडीशंस 1 से लेकर जा रही है, तो वो कंडीशंस आपकी 1 भी होगी, 1 to 49 होगी। अब यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। a इक्वल टू 1, d इक्वल टू a2 माइनस a1, तो 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू d। d की वैल्यू हमारी 2 कन्फर्म हो गई, d की वैल्यू 2, ए की वैल्यू 1, यन की वैल्यू नहीं दिया है, यन की वैल्यू फाइंड करना है एंड यस यन की वैल्यू फाइंड करना है। ये लास्ट टर्म जो है वो हमारा दे दिया गया है, यल इक्वल टू ए एन इक्वल टू 49। लास्ट टर्म हमारा 49 मिल चुका है, क्योंकि क्वेश्चंस में आपके कह रहा है, क्वेश्चंस में जब बता रहा है तो लास्ट टर्म में तो हमारा दिया ही है, तो इक्वल टू 9। अब हम वही फार्मूला निकालते हैं, यहाँ पे निकालेंगे यस एन इक्वल टू एन बाई 2, ए भी दिया है एंड यल भी दिया है, तो ए प्लस यल वाला फार्मूला ऐड कर लेते हैं। बट इसके पहले हमें यन की ज़रूरत पड़ेगी, इसमें यस एन भी नहीं दिया गया है, यन भी नहीं दिया गया, 2 टर्म कैसे निकालोगे भैया? तो यन की ज़रूरत करने के लिए हम कंडीशंस क्या लगाते हैं, ए एन इक्वल टू दिया क्या है, ए एन इक्वल टू 49 दिया गया है, और वी नो दैट ए एन का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। इसे सॉल्व कर लेते हैं। ए की वैल्यू आपकी 1 है, 1 प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू फाइंड करना है। डी की वैल्यू कितना है, डी 2 है, इक्वल टू 49। अब हम इसे कर सकते हैं, एन माइनस 1 2 इक्वल टू 49 में एक सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, 48 बच जाता है। अब एन माइनस 1 इक्वल टू 48, ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में कर देते हैं, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, तो एन माइनस 1 इक्वल टू 24। ओके, जब n माइनस 1 इक्वल टू 24 आ रहा है तो n इक्वल टू 24 प्लस 1 हो जाएगा, n इक्वल टू 25, वो टर्म हमें मिल जाता है 25। अब नाउ वही टर्म हम इसमें रख देते हैं, तो इतना पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, हम आपको आगे बताते हैं। इतना हो गया, चलिए n इक्वल टू आपको कन्फर्म हो गया ना 25, तो हम लिख लेंगे पुटिंग n द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू n इक्वल टू 25 इन सम ऑफ फार्मूला। सम के फार्मूला में हम n की वैल्यू पुटअप करते हैं, कैसे करेंगे, यस n इक्वल टू, n की वैल्यू में 15 था, 25 बाई 2, ए की वैल्यू 8 है, सॉरी भैया वो तो पिछला याद आ रहा है, 1 है, यल की वैल्यू 49, ये वो कितना जाएगा ऐड होकर के 50 हो जाएगा, ये 50। नाउ हम यही सॉल्व कर लेते हैं, 25 बाई 2 इंटू 50 हो गया। अब 0 से 25 के टाइम में कट जाता है, 25 इंटू 25, यस 15 की 25 का वैल्यू निकल रहा है, तो ये 25 इंटू 25 कितना होगा, 625, यस 25 के फार्मूला में आपका कितना आएगा, यानी कि ये सम के फार्मूला, फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स बिटवीन, ये 0 और 50 के अंदर के ऑड नंबर जितने भी होंगे, मतलब कि विषम संख्या जितनी भी होंगे वो पूरे टोटल 25 में करके बताया जा रहा है, यानी कि 625 वो पूरे संख्या है। फाइनल आंसर हम लिखेंगे कि द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 इज, इतना लिख लीजिए 625। आई गेस आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। कोई भी प्रॉब्लम्स होती है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके आप पूछ सकते हो, क्योंकि हम टीचर्स आप स्टूडेंट्स, और ये होता है कि जो भी समझ में ना आए बच्चे स्टूडेंट से ही अपने टीचर से ही पूछा करते हैं। तो चलिए, एक लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करके जाइए, क्योंकि आपके लाइक से ही हमारे भी उत्साह बढ़ते हैं, नहीं बच्चे को समझ में आ रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में, आपको 15 एंड 16 सॉल्व करवाए हैं लेक्चर में, आफ्टर दैट आपको 17 एंड 18, फिर 19-20 आपका लेक्चर 5.3 खत्म। तो लास्ट वाले लेक्चर्स में आपको PDF नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा, जैसा कि वी नो दैट हम जानते हैं। चलिए, गुड बाय दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में कुछ अलग प्रोसेस लेकर के, चलिए।